गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है हेरफेर। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बदल जाना, उलट पुलट हो जाना, या हम कह सकते हैं कि समय का फेर, यानी जब समय का पहिया चलता है तो किस तरीके से आदमी का जीवन परिवर्तित होता है, आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस अध्याय में होता क्या है। एक मजदूर है जो कि कड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके अपने घर को लौटता है। मजदूरी में उसको 2 आने मिलते हैं और उसको बड़ी हंसी खुशी लेकर आ रहा होता है। और जब वो ला रहा होता है तो उसे अपनी झोपड़ी के बाहर से धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो वो उसको देखकर क्या सोचता है कि मेरी बूढ़ी माँ और जो है मेरे लिए कुछ खाने को बना रही है। उसके घर के बारे में आपको बता दूं कि उसके घर में एक बूढ़ी माँ रहती है। घर में कुछ 4 बर्तन है, कोई सगा संबंधी नहीं है उसका। उसके बाद में वो जब वहां से निकल रहा होता है तो अचानक से एक बारात आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है और उसको निहारने लगता है। और एक ख्वाबों में खो जाता है कि मेरी भी कभी ऐसे ही बारात आएगी, मैं भी कभी ऐसे ही शादी रचाने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है जब उस बारात में चल रहे जो नौकर होते हैं वो उसको हटाते हुए उसके संग में मारपीट करते हैं। ठीक है, अब वो बेचारे को मारा जाता है तो वो जमीन पर भगवान से, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, जब तूने धन दौलत, महल अटारियां सब कुछ इन अमीरों को दिया है तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। ठीक है, ये सब बातें वो सोच रहा होता है और अचानक से क्या होता है कि उसके मन में ये भावना जागृत हो जाती है और उसके बाद में वो एक कड़ी मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में वो उस शहर के रईस व्यक्तियों में, यानी बहुत धनी व्यक्तियों में उसका नाम आ जाता है। और क्योंकि उसने अपना दिन रात सभी कुछ गवा देता है, खाना पीना, नींद चैन सब भूल जाता है। उसके बाद में उसके पास में रुपयों से भरे हुए संदूक हैं, महल है, नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं। और फिर वो उस रोड से गुजर रहा होता है। जब वो वहां से गुजरता है तो उसे एक बारात आती हुई दिखती है। काफी टाइम गुजर चुका है और वो सब कुछ भूल चुका है पुरानी बातों को। और जब वो वहां से महल उसे बारात आती हुई दिखती है तो वो अपने नौकरों को आदेश देता है कि हटाओ इन्हें, डंडे मार के भगाओ इन्हें। तो वो जो मजदूरों की जो बारात होती है वो लोग कहते हैं कि सड़क तुम्हारी नहीं है, इस पर कोई भी चल सकता है ना, इसको सब, किसी को भी इस पर चलने का अधिकार है। लेकिन वो अपने नौकरों से कहता है कि इनको मारो, है ना। जब उन्हें मारा जाता है तो थोड़ी देर में वो चिल्लाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। लेकिन जब वो उस सड़क पर बैठता है, वहां पर आता है, तो उसको एहसास होता है कि वो कभी इससे पहले भी यहां पर आया है ना। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि उसके पास में, और उसके बाद वो क्या प्रार्थना करता है, फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब इन गरीबों को, है ना, तूने जन्म क्यों दिया, क्योंकि ये या तो हमारा समय नष्ट करते हैं, है ना, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम अमीरों का समय बर्बाद करते हैं। आप ये देखिए कि किस तरह धन आगमन के कारण उसकी संवेदनाएं जो हैं, उसकी जो मन की जो भावनाएं हैं, किस तरीके से बदल जाती हैं। आपको अगर मैं एक सक्षम पेड़ की बात करूं, जिस पर, जो कि फल फूलों से लदा हुआ है, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। ठीक है, और जो खाली पेड़ होता है, जो एक ठूंठ होता है, वो सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे पास समय चाहे कितना भी बदल जाए, हमें जो शिक्षा मिल रही है, हमारे पास धन कितना भी हो जाए, है ना, हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब किस तरीके से उस मजदूर का जीवन, जब वो एक गरीब था और जब वो परिवर्तित हो गया एक अमीर व्यक्ति में, तो किस तरह से उसकी संवेदनाएं, मतलब उसके साथ जो व्यवहार हुआ था, कायदे में तो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने सेम व्यवहार किसके साथ करा, वहां पर गुजर रहे लोगों के साथ जो गरीब थे। यानी अमीर होने के बाद उसकी संवेदनाएं किस तरीके से समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये हमें इस अध्याय से शिक्षा मिलती है। आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।